अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दहशत गर्दी के ऊपर जो एक रोज़ पहले बड़ा अहम इजलास हुआ आला सतह का जिसमें कुछ फैसले भी सामने आए उसके ऊपर ब्रीफ किया। लेकिन इस ब्रीफिंग के दौरान तलाल चौधरी साहब ने न सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी हुकूमत का तालिबान से मुतल्लिक क्या किरदार रहा उससे मुतल्लिक भी उन्होंने बात की। एग्जैक्टली क्या कहा है, पहले वो सुने। KPK के CM का ये कहना कि ये दहशत गर्दी वहां से लोग आ जाते हैं, वहां से लोग आए नहीं हैं, वहां से रेड कारपेट बिछाकर और बॉर्डर खोल के बानी PTI ने 4000 दहशत गर्दों को बसाया है KP में और पाकिस्तान में। डिफेंस ना होने की वजह से दहशत गर्दी नहीं है। अपना गिरेबान झांके, CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कमजोर होने की वजह से KP में दहशत गर्दी होती है। अगर सोच लिया है PTI ने कि वो दहशत गर्दों के खिलाफ नहीं लड़ेगी, जो कि वो पिछले 10 से 12 साल से नहीं लड़ रही, 2015 से लेकर 25 तक 10 साल में PTI पर कभी दहशत गर्दों ने ना किसी रहनुमा पे हमला किया है, ना किसी ओहदेदार पे हमला किया है, ना उनको कभी कुछ कहा है। तलाल चौधरी साहब का ये बयान, इसके ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने रद्द-ए-अमल दिया है और वो ये कहते हैं कि इल्ज़ामात लगाने का वक्त नहीं है, दहशत गर्दी के निर्गे में इस वक्त पाकिस्तान है। ऐसे बयानात की बजाय दहशत गर्दी को कैसे शिकस्त देनी है इसकी तरफ पूरी तवज्जो होनी चाहिए। गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया तलाल चौधरी के बयान को, और साथ ही में उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों ने PTI को निशाना नहीं बनाया। ये कहना बहुत ही गैर जिम्मेदारी है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये भी आपको बताते चलें कि आज भी बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ है, खुदकुश धमाका हुआ, लेकिन इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है पॉलिटिकल अरीना में एक डिवाइड है क्लियरली। इसके ऊपर वज़ीर मुमलिकत दाखिला इंतहाई अहम पोजीशन, उनका ये बयान क्या अहमियत रखता है और किसके बयान में वज़न है, ये सब कुछ ज़रा कॉन्टेक्स्ट में डालना भी बड़ा ज़रूरी है। इसलिए अपने तज्जियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है कि किसके मौक़िफ़ में उनको वज़न लगता है, ये सब कुछ हो क्या रहा है, इसका सलूशन क्या है। हमें ज्वाइन करें इसके लिए महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, फ़खर दुरानी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ शामिल है। बेनज़ीर, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या राय है आपकी, ये जो तलाल चौधरी साहब ने कल बात की और उसमें उन्होंने एक तरह से दावा भी किया, इल्ज़ाम भी लगाया है, क्या वजह समझती हैं आप इसकी और कितनी हकीकत है इसमें? अलीना, जैसे आपने बताया कि आज भी बलूचिस्तान में जिस किस्म की खबरें आ रही हैं और फिर ये जो तलाल चौधरी साहब का बयान है, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये हुकूमत कितनी सीरियस है दहशत गर्दी के हवाले से। तलाल चौधरी साहब सिर्फ अब एक सेनेटर नहीं है, उनके पास एक बड़ा अहम ओहदा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंटीरियर के। और कल मैं जब उनका बयान सुन रही थी तो वो तकरीबन पूरा का पूरा जो उनका बयान था वो PTI के हवाले से था, वो दहशत गर्दी के हवाले से कम था, PTI पे तनकीद उन्होंने ज़्यादा की थी। इसी तरह जाफर एक्सप्रेस का भी जब हमला हुआ तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, उनसे जब नेशनल असेंबली में खड़े होकर उन्हें तकरीर की तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो हाउस को इन कॉन्फिडेंस लेंगे, अवाम को इन कॉन्फिडेंस लेंगे, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उनकी भी तकरीबन पूरी की पूरी तकरीर जो थी वो PTI के बारे में थी। तो अलीना, मैं कोई सिक्योरिटी या डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी अंदाज़ा है कि ये जो इंसर्जेंसीज होती हैं, ये जो दहशत गर्दी होती है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला होता है। लेकिन हमारी कुछ रियासत की और हुकूमत की कोई बड़ी सिंपलिस्टिक किस्म की ऐसा लगता है कि अप्रोच है इस मामले पे, कि PTI को अगर तोड़ दिया जाएगा तो जैसे कि पता नहीं दहशत गर्दी जो है वो मुल्क में ख़त्म हो जाएगी, सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाएगा तो दहशत गर्दी शायद मुल्क में ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो ट्वीट्स हैं जो आपको नहीं पसंद वो होना बंद हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो सहाफ़ी हैं जिनकी रिपोर्टिंग आपको नहीं पसंद उनको पकड़ के आप जेलों में बंद कर देंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बजाय इसके कि, और देखिए PTI की जहाँ तक दहशत गर्दी के हवाले से जो पॉलिसी रही है, अब हम उस पर इस प्रोग्राम पे बहुत बात तनकीद भी करते रहे हैं। इस वक्त डायलॉग की ज़रूरत है, जो हम कल भी बात कर रहे थे, डिबेट की ज़रूरत है, पार्लियामान को एतमाद में लेने की ज़रूरत है और एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। हाँ, जब आप पॉलिसी बना लें और अगर उस पॉलिसी के मुताबिक
एक सूबे के वजीर आला जो है वो काम ना करें या उस पॉलिसी के खिलाफ बयान दें। हमें तो अभी पता भी नहीं है लीना, पॉलिसी है क्या इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से। जैसे कल भी बात हो रही थी, फखर भी कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में एक अलग पॉलिसी की जरूरत है, बलोचिस्तान के लिए एक अलग पॉलिसी की जरूरत है। तो पहले पॉलिसी बनाएं। और ये जो बार बार मुआवजा किया जाता है कि पंजाब के वसाइल देखें, खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रहा है, पंजाब क्या कर रहा है, देखें वो एक सूबा है जो बहुत ही वनरेबल है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। अब उनको रिसोर्सेज दें, उनकी CTD के जो भी मसाइल हैं उनको हल करें। हाँ, सियासत होती रहेगी, बाद में होती रहेगी, लेकिन इस वक्त सारा का सारा फोकस लग रहा है रियासत का, हुकूमत का सिर्फ PTI है। अच्छे अच्छे ड्रामे बनाने से, अच्छी अच्छी सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से मसला हल नहीं हो जाएगा, इसको सीरियस लें। अच्छा बेनज़ीर, ये कहा गया या ये काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि शुरुआत इस तनाज़े की अली अमीन गंडापुर ने की, जब उन्होंने कहा कि ना तो वो जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको निकालने के अहकामात या डेडलाइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सलूशन पेश किया जा रहा है, एटलीस्ट जो राह दिखाई जा रही है उसके ऊपर भी नहीं करेंगे। तो सियासी बयान वो दे रहे हैं। अलीना, शुरुआत जिसने मर्जी की हो, मसला बहुत बड़ा है इन दोनों सियासी जमातों से। इस वक्त सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मुल्क में जो इशू है वो है ही दहशतगर्दी का। शुरुआत उन्होंने की हो, उन्होंने यहाँ से जवाब दिया, उन्होंने वहाँ से जवाब दिया। इसमें पढ़ने के बजाय आप बैठ के मुल्क में एक दहशतगर्दी के हवाले से, इंसर्जेंसी के हवाले से एक पॉलिसी बनाए और उससे आगे लेके चलें। बेहतरीन। अच्छा जी फ़खर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? किसके मौक़िफ़ में ज़्यादा वज़न है और क्या वाकई में किसने क्या कहा, सियासी बयानात जिसने भी दिए हों उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है? शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि ये जो तलाल चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि 4000 तालिबान दहशतगर्द को इमरान खान ने रेड कारपेट बिछा के वेलकम किया यहाँ पे, तो ये फैक्चुअली बात जो है इनकरेक्ट है, ये दुरुस्त नहीं है। अगर इसका आप कॉन्टेक्स्ट देखें और जब ये मामला चल रहा था तालिबान को वापस रिपैट्रिएट करने के हवाले से, तो देखें ये सिर्फ इमरान खान की ये पॉलिसी नहीं थी या उनका फ़ैसला नहीं था, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उस टाइम की वो भी ऑन बोर्ड थी। दरअसल जब ये मामला ये चला था तालिबान की रिपैट्रिएशन के हवाले से, तो उस टाइम पहले ये काबीना में इसको लाया गया था और काबीना से फिर ये फ़ैसला किया गया था कि नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है, तो इसके लिए हमें जो पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसके सामने ये मामला रखना चाहिए, और वहाँ से अगर ये कोई उसकी मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद ही फिर ये कोई फ़ैसला किया जाएगा। अल्टीमेटली पार्लियामान की जो कमेटी थी, सिक्योरिटी कमेटी, उसमें ये डिस्कस किया गया, गो के उसमें ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो ऑन बोर्ड थी, और जो मुस्लिम लीग नून के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो रजामंदी ज़ाहिर की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा थे, सब ने ये इसकी मंजूरी दी थी। ताहम इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका था। ये जो तालिबान की रिपैट्रिएशन के हवाले से पार्लियामेंट से ये फैसला किया गया कि ये जो रिपैट्रिएशन होगी उसमें जो सिविलियन सुपरविज़न और उसके हवाले से ये इसको वो देखा जाएगा, और सिविलियन सुपरविज़न के लिए कोई एक मेकनिज़म तैयार करना था, और फिर उसके बाद काबीना से मंजूरी लेनी थी, और काबीना से मंजूरी के बाद ही अल्टीमेटली ये होना था। लेकिन ये अभी मामला दरमियान में ही था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीके अदम एतमाद जो है वो शुरू हो गई, और ये फिर कंप्लीट नहीं हो सका था। तो ये जो तलाल चौधरी साहब की तरफ से फैक्चुअली वो कहा जा रहा है कि 4000 जो तालिबान है, इमरान खान की हुकूमत ने रेड कारपेट लगा के उनको वेलकम किया था, ये फैक्चुअली एक तो करेक्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि किसके मौक़िफ़ में ज़्यादा वज़न है। देखें कल भी इस हवाले से बात की थी कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की नौइयत है वो दो बड़े रीजन्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, दोनों में ही मुख्तलिफ वो दहशतगर्दी की है। जो PTI की हुकूमत है वो सिर्फ अपने सूबे को देखते हुए और अपनी जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अपनी जो उनकी पॉलिसी है या जो पार्टी लाइन है वो खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक उसको देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उनका क्या जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए, वो बलूचिस्तान को नहीं देख रहे। इसी तरह जो बाकी जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, वो भी दोनों सूबों को इकट्ठे मिला के देख रहे हैं। देखिए इन तमाम सियासी जमातों को सूबा वाइज यहाँ पे जो दहशतगर्दी की वजूहात हैं उसको देखते हुए और जो फिर ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं
उसको देखते हुए अलग-अलग इनको पॉलिसी बनानी होगी, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या जो सियासी हुकूमत है, क्योंकि बलोचिस्तान में जो इस टाइम इंसर्जेंसी हो रही है वहाँ पे जो मसला आ रहा है वो लोकल जो आबादी है वो भी उनको सपोर्ट कर रही है। आप जितने भी बसेस के ऊपर अटैक देख लें या इस तरह के जो मामला चल रहे हैं वहाँ पे ये जो इंसर्जेंट्स हैं वो पंजाबी हों या जो सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग हैं उनको मार के वो आबादी के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। इसका मतलब है उनको लोकल आबादी के अंदर प्रोटेक्शन है, कैमोफ्लाज हो जाते हैं या वहाँ पे उनकी एक्सेप्टेंस है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा का अगर हम देखें तो जो तालिबान कार्रवाइयाँ करते हैं वहाँ पे अवाम की उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं है। तो ये हुकूमत को इन दोनों जो रीजन्स हैं या जो सूबे हैं उनके लिए अलग-अलग पॉलिसी अपनानी होगी। और खैबर पख्तूनख्वा जब तक बिल्कुल ये बताएं, ये जो अभी आपने बताया कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, जो बार बार आज तलाल चौधरी साहब ने भी बात की, इससे पहले हुकूमत के दीगर लोग भी इसके ऊपर बात कर चुके, ये गलत बयानी क्यों कर रही है हुकूमत? देखें, उसकी एक रीज़न तो ये है कि इसका इमरान खान ने पब्लिकली इसको ना सिर्फ ये कि इंडोर्स किया बल्कि ओन किया था इस पॉलिसी को कि मैं ये चाहता हूँ तालिबान के साथ बातचीत के ज़रिए ही मामलात को हल किया जाए और वो वापस लाने के हवाले से भी इमरान खान ने इसको पब्लिकली ओन किया। तो उसके बाद एक परसेप्शन ये हो गई कि शायद ये जो एक आइडिया था या जो पॉलिसी थी ये इमरान खान की अपनी थी, उस बुनियाद के ऊपर पॉलिटिकल हवाले से इसको देखा जाता है। दूसरा बात जो तलाल चौधरी साहब भी कर रहे हैं और जो बाकी भी हुकूमती अरकान करते हैं, पीटीआई की जो तालिबान के हवाले से पॉलिसी है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इमरान खान या उनकी जमात की जो पॉलिसी है तालिबान के हवाले से वो कोई जो विफाक के साथ उसकी वो नहीं वो होती, क्योंकि विफाक ये चाहता है कि तालिबान के साथ भी उसी तरह ही काइनेटिक जो उसमें ऑपरेशन हो या जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो पीटीआई है वो नहीं चाहती। और इस हवाले से मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ये इनके खुद अरकान इवन चीफ मिनिस्टर तक जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सलूशन क्या पेश कर रहे हैं, उनका जाविया रवैया क्या है इस चीज़ को देखने का, वो एक अलग बिल्कुल बात है। लेकिन अगर इतनी बड़ी बात फैक्चुअली इनकरेक्ट कह रही है हुकूमत और बार बार आके वज़रा उसके बारे में दावा करते हैं कि बिल्कुल सही है और बयानिए के तौर पे इसको पेश करें, तो बड़ी तशवीशनाक बात है। महमल, देखिए लीना, बात यह है कि ऐसे इश्यूज को वैसे भी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर जो बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि आपका फोकस, हुकूमत का फोकस इस वक्त दहशतगर्दी पे होना चाहिए। और ये तो डिस्कस भी हो गया, बेनज़ीर ने बात की, फ़खर ने भी बात की कि किस तरह से मुख्तलिफ नौइयत की दहशतगर्दी जो पाकिस्तान फेस करे। तो हर चीज़ के अंदर पीटीआई को लाना और पीटीआई से मुतल्लिक बयान देना कि जैसे उनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहती जाऊं कि हमने देखा है कि पीटीआई की जो ओवरऑल एक हिस्टोरिक पॉलिसी रही है दहशतगर्दी के ऊपर, उसके ऊपर इधर कई दफा बात भी हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक इंटरव्यू था इमरान खान साहब का मलाला यूसुफजई के ऊपर अटैक के बाद, तो उसके अंदर बार बार जो एंकर थे वो खान साहब से पूछ रहे थे कि किसने, आप बताएं हमला किसने किया, किसने हमला किया, नाम नहीं ले रहे थे खान साहब। और जब बहुत ज्यादा पुश किया तो एंड के ऊपर उन्होंने कोई इस तरह की बात की कि मैं कैसे नाम लूं, मेरी पार्टी के लोग हैं उधर, उनके ऊपर हमला हो जाएगा, इस तरह की बात हुई। तो ये जो चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि पीटीआई के लोग प्राइवेटली भी ये बात कहते हैं कि हम तो इनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे क्योंकि हम क्यों चाहेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हो। देखिए ये हमेशा से इस तरह है। आपको याद होगा कि 2008 से 13 जब उधर हुकूमत थी एएनपी की, तो पीपल्स पार्टी और एएनपी, ये दो जमातें जिनके पास बहुत स्पेस थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो बड़े उधर आप कह लें कि पॉलिटिकली एक्टिव गवर्नमेंट थी, तो उनके ऊपर किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने एक एंटी तालिबान, एंटी टेररिस्ट उन्होंने एक स्टैंड लिया और उसके बाद उनके ऊपर किस तरीके से हमले हुए, एएनपी की पूरी लीडरशिप वाइप आउट कर दी गई दहशतगर्द के हमलों में। और आपको पता है कि ये 2013 के इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर सकी थी ये दो जमातें, तो स्पेस मिली पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वजह से भी। तो एक तो आपको पता है लीना ये चीजें कि जो एक फायदा मंद यानी कि एक पॉलिटिकल बेनिफिट मिला। दूसरी चीज आइडियोलॉजिकली भी अगर आप देखें तो पीटीआई का एक जो वर्ल्ड व्यू है बड़ा एक कंफ्यूज सा उनका एक विजन है। आप देखें कि जब ये बात होती थी तालिबान की, ये दहशतगर्दी की, तो कहते थे ड्रोन हमलों की वजह से जो है ये बढ़ रहे हैं। अब बात यह कि ड्रोन हमले तो बाद में आए, दहशतगर्दी तो पहले हो रही थी ना, ड्रोन हमले तो उसके जवाब में आए थे। तो ये एक उसको भी एक जस्टिफाई करने का था। फिर जब
अफगान तालिबान फॉल ऑफ काबुल हुआ तो अफगान तालिबान को उन्होंने अब वो तो हम बार बार उस बयान के ऊपर बात भी कर चुके हैं कि उन्होंने कहा गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, उन्होंने बड़ा उसको जो है इस तरीके से ग्लोरीफाई भी किया। तो ये चीजें भी जो एक आइडियोलॉजिकली भी फिर एक सियासी बेनिफिट है, ये वाली चीजें तो हमारे सामने एक पीटीआई की ओवरऑल पॉलिसी के अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। लेकिन जो तलाल चौधरी साहब बात कर रहे हैं, जैसे इधर बेनजीर और फखर दोनों ने बात की, ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से आपको नहीं कहना चाहिए। और हाँ, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि पीटीआई क्या करिए, लेकिन इस हुकूमत का फोकस जो है वो पीटीआई नहीं होना चाहिए। हुकूमत का फोकस दहशतगर्द होना चाहिए, दहशतगर्दी से लड़ाई होनी चाहिए और किस तरह इसको खत्म किया जाए। यानी आप कहना चाह रही हैं कि जो बात पीटीआई कर रही है या जो उनकी लाइन है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी तलाल चौधरी साहब का क्योंकि जी मैं उससे एग्री नहीं करती उनकी लाइन से बिल्कुल, क्योंकि हमने एक हिस्टोरिकली मैंने तो आपको बताया ना कि इसका एक पस मंजर क्या है, तारीखी पस मंजर क्या है, लेकिन उसका इस चीज से ताल्लुक नहीं जो इस वक्त जो हो रहा है उसको जिस तरीके से हुकूमत पॉलिटिकल एंगल दे रही है और पीटीआई को पलटी है, उस बात से मैं एग्री नहीं करती। ठीक है, मजहर अब्बास साहब आपकी क्या राय है? देखिए, तलाल चौधरी साहब वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं। पहले तो वो बताएं कि वो जो 4000 जो उनके बकौल दहशतगर्द ला के बसाए गए, एक साल के अरसे में उनमें से कितने दहशतगर्द पकड़े गए और क्या उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है। दूसरी बात ये, जो इमरान खान की बहुत वाज़ेह पॉलिसी रही है सिंस लॉन्ग, मेरा ख्याल है हमेशा से, और ख़ास तौर पे जब शुमाली वज़ीरिस्तान वगैरह में ऑपरेशन हुआ था और नवाज़ शरीफ साहब एक मरतबा इमरान खान साहब से मिलने भी गए थे इस हवाले से, वो जनरल राहील शरीफ के कहने पे। बहुत वाज़ेह पॉलिसी उनकी थी कि वो शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ थे और वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि 9/11 के बाद हमारी जो पॉलिसी रही, बल्कि बाद में उसमें भी तरमीम की। उन्होंने कहा दोनों अफ़गान जंगों में हमारी जो पॉलिसी रही उससे पाकिस्तान जो है एक मुश्किल में आ गया और हम दहशतगर्दी का गढ़ बन गए। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि खान साहब, ये ज़रूर खान साहब का एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर नज़र आता है। वो सिर्फ तब्दील हुआ था 2014 में एपीएस के बाद, जब एपीएस के बाद उन्होंने फिर पहली मरतबा उन्होंने बड़े खुलकर मजम्मत की थी दहशतगर्दी की, वरना वो बाय एंड लार्ज तालिबान के हवाले से, अफ़गान तालिबान के हवाले से उनका हमेशा से एक रिज़र्व मौक़िफ़ रहा है इस हवाले से। लेकिन PMLN, मुझे लगता है कि PMLN उस फोबिया से ही, इमरान फोबिया से ही बाहर नहीं आ पा रही। बात कुछ हो रही है हर चीज़ में, मतलब आप एक नेशनल कंसेंसस बनाए ही नहीं पा रहे इस हवाले से। ये जो है ये PMLN के लिए सोचने की चीज़ है कि वो इस वक्त गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, चाहे कहीं भी दहशतगर्दी हो रही हो। ये नहीं कि दहशतगर्दी कर कौन रहा है, दहशतगर्दों को ला कौन रहा है। मसला ये कि आपका काम है दहशतगर्दी को ख़त्म करना। अब तो नहीं है ना पीटीआई की उसमें आप। दूसरा ये कि जो पीटीआई का प्रॉब्लम है, पीटीआई का प्रॉब्लम ये है, जैसे अली अमीन गंडापुर एक बयान दे देते हैं कि जी अफ़गान मुहाजिरीन को कौमी जो है वो शहरियत दी जाए, उसमें क्या हर्ज है। मतलब आप क्या बात कह रहे हैं, अंदाज़ा नहीं कर रहे कि आप लाखों लोगों को पाकिस्तान का शहरी बनाने की बात कर रहे हैं जो आए थे एज ए अफ़गान रेफ्यूजीज़। तो मेरा ख्याल है पीटीआई कहीं ना कहीं तालिबान के हवाले से उसका सॉफ्ट कॉर्नर है और आज भी है सॉफ्ट कॉर्नर। लेकिन PMLN जो है वो उनको पुश कर रही है, बजाय इसके कि आप उस चीज़ से निकलें और आप एक नेशनल कंसेंसस की बात करें, कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। आप उससे बाहर ही नहीं आ रहे। आप देख लें, जब से ये बात डिबेट शुरू हुई है, एक मौक़िफ़ है PMLN का कि जी इन्होंने दहशतगर्दों को ला के बसाया है, जैसे उससे पहले दहशतगर्दी होती नहीं थी। तो अगर इन्होंने बसाया है और आप एक साल से हुकूमत में हैं, तो उस एक साल के अरसे में आपने उन दहशतगर्दों में से कितने दहशतगर्द पकड़े हैं और उनको चाहे अफ़गान गवर्नमेंट के हवाले किया हो, वापस किया हो, या आपने गिरफ़्तार किए, तो उसका डेटा तो आना चाहिए। अगर आपके बकौल ज़ाहिर वज़ीर अगर ये बात कह रहा है तो उसके पास फैक्ट्स होने चाहिए, उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री में, कंसर्न एजेंसीज़ के पास पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए उसकी। वो रिपोर्ट मंजर आम पे लेकर आए कि उस गवर्नमेंट के दौर में ये दहशतगर्द जो है यहाँ के ला के बसाए गए थे, तब तो बात में वजन होगा, वरना नहीं है बात में वजन। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपके सवाल। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो YouTube पे हमें सवालात भेजे उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। पहला सवाल करते हैं आज फ़खर दुरानी साहब से। फ़खर, आपसे दरवेश महसूद पूछ रहे हैं कि हुकूमत ने जिस तरह मईशत को संभाला है और माशी तरक्की मुल्क को दी है, तो क्या PTI का इस्तीफ़े का मुतालबा बनता है और क्या ये कहना हक है कि वो
जब ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुल्क को ख़राब किया, हालांकि पीटीआई ने अपने दौर में मईशत का जनाजा निकाला। शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो मईशत के हवाले से जो इस हुकूमत ने फ़िलहाल अभी तक जो जिस तरह से मईशत को संभाला दिया है और एक दिवालिया होते मुल्क को जिस तरह संभाल के रिकवरी मोड से अब कुछ बेहतरी की तरफ ला रहे हैं, इसका जो ना सिर्फ ये कि तस्लीम किया गया है, ये जो हुकूमत के मुखालिफ जमातें हैं, इमरान खान जैसा शख्स भी और वो जो सबसे बड़ा क्रिटिक है इस हुकूमत का, उसने भी इस हवाले से तस्लीम किया कि जो मौजूदा हुकूमत ने माशी तौर के ऊपर बेहतर परफॉर्म किया है और जो मुल्क दिवालिया होने के करीब था, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। सिर्फ इमरान खान नहीं, बाकी जो माशी जो माहिरीन हैं वो भी इस बात को समझते हैं और इस हवाले से उन्होंने तस्लीम किया बाकायदा कि जो मईशत के हवाले से एक दिवालिया होने का ख़तरा था वो टल गया है। फिर उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ रिफॉर्म्स लानी थी वो उसके हवाले से भी हुकूमत उसको विगरसली परसू कर रही है और उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत ने माशी तौर के ऊपर बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन क्या इतना ज़्यादा है कि ये पाकिस्तान की मईशत अब बेहतर हो गई है? तो ये इस हवाले से आप जिस भी माशी एक्सपर्ट से बात करें वो इसकी कभी भी कोई वो नहीं कंफर्म करेगा, लेकिन बेहतर इसको मज़ीद आगे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती हैं। लेकिन मसला वही है कि पाकिस्तान में कंटिन्यूएशन का मसला होता है। 2017 में देखें जो माशी तौर के ऊपर एक बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा था, फिर उसके बाद एक तसलसल जो है वो उसका तोड़ा गया। तो ये पाकिस्तान में अगर ये पॉलिसीज़ का तसलसल हो तो मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले कुछ अरसे में पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि माशी तौर के ऊपर जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं होंगी वो बेहतरी नहीं लाई जा सकती। फ़खर, ये उसकी तरफ इशारा करें कि पीटीआई कहती है कि ये हुकूमत जाली है, इसका मैंडेट नहीं है, तो क्या ये कहना कि इस हुकूमत को हटाया जाए, इलेक्शंस दोबारा हों या मैंडेट वापस किया जाए आवाम को, वो इसको दोनों को बैलेंस कर रहे हैं कि अगर माशी तरक्की हो रही है तो क्या इसी तरह से चलते रहने देना चाहिए? देखिए, उसमें अगर ये मैंडेट जाली है और ये समझते हैं और पीटीआई की तरफ से मुतालबा किया जाता है इस्तीफ़ा देने के हवाले से, तो उसी मैंडेट के साथ और उसी पार्लियामेंट में पीटीआई भी बैठी है और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर के ऊपर बैठी है। अगर पीटीआई ये समझती है कि ये इलेक्शंस ही जो है वो चोरी शुदा हैं और ये मैंडेट ही जाली है, तो वो सबसे पहले अगर इस्तीफ़ा दे दें और इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर वो देंगे तो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के कायम रहने का भी वो नहीं होगा। तो ये पीटीआई की तरफ से ये सिर्फ अपने वर्कर्स को खुश करने के लिए हो सकता है कि ये मैंडेट के हवाले से अगर पीटीआई इतनी ज़्यादा संजीदा है तो वो खुद मुस्तफ़ी हो और फिर उसके साथ साथ जो है ये मेरा ख्याल है कि फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जो है मुतालबा करके नए इलेक्शंस के लिए जाएंगे। यानी आपके ख्याल में पीटीआई जो इस्तीफे का मुतालबा करी वो दुरुस्त नहीं है? थैंक यू फ़खर जी। अगला सवाल करते हैं महमल सरफराज साहिबा से। महमल, आपसे ताजदार पूछ रहे हैं कि आप कहती हैं कि इमरान खान एक प्रोजेक्ट हैं, तो क्या ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को लॉन्च नहीं किया? क्या वो जनरल कियानी के साथ नहीं मिले? देखिए ताजदार, दोनों की तर्ज सियासत में कुछ फ़र्क है। मैं आपको बताती चलूँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब को भी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत एक मिलिट्री डिक्टेटर ने लॉन्च की, यानी कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के लॉन्च करदा प्रोजेक्ट थे, और इमरान खान साहब भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ही लॉन्च करदा प्रोजेक्ट थे जमहूरियत को डीरेल करने के लिए, बाकी दो जो जमहूरी पार्टीज थी उनकी सियासत को ख़त्म करने के लिए। अब जो 90s की अगर आप सियासत देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब की, तो वो बिल्कुल इमरान खान साहब जैसी ही होगी कि अपने अपोनेंट्स जो पॉलिटिकल राइवल्स थे उनको जेलों में डालो, अदलिया पे अटैक करें जी, उनको कंट्रोल करें, मीडिया पे अटैक करें, मीडिया को कंट्रोल करें, ये बिल्कुल उधर था। डिफरेंस ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो 99 की जो मुशर्रफ की कू हुई उसके बाद उन्होंने अपनी सियासत का एक रीसेट किया, उन्होंने कुछ उससे सीखा, और हमने देखा कि 2008 से अगर आप 2013 तक देखें पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत सारी प्रॉब्लम में थी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके बड़े मसाइल थे और भी बहुत सी चीजें थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने उनकी हुकूमत नहीं गिराई क्योंकि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी उन्होंने साइन किया हुआ था। ऐसा नहीं है कि सियासत ने एक दूसरे के खिलाफ की, लेकिन एक चीज डिफरेंट है, वो ये कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है ना वो रिवर्स हो जाती है एक इलेक्शन के बाद। हमारे एक दोस्त बड़े एक इंटरेस्टिंग टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आमतौर पर तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, लेकिन इमरान खान साहब के टाइम सोशल इंजीनियरिंग हुई है, यानी कि उनके जो सारे सपोर्टर्स और फॉलोअर्स वो है, उनको निजाम से भी नफरत है, उनको जमहूरियत से भी नफरत है, उनको सियासतदानों
से भी नफरत है, उनको लिबरल थॉट से भी नफरत है, उनकी कंफ्यूज सोशल वैल्यूज है, हर चीज के अंदर औरतों के ऊपर भी उनकी एक मिसोजिनी है जिस तरह की, फिर वो मजहब को जिस तरह से सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस सब का नतीजा जो है हम वो सोशल इंजीनियरिंग का आज भुगत रहे हैं। तो जब मैं प्रोजेक्ट इमरान खान की बात करती हूँ तो मैं खाली एक सियासी इंजीनियरिंग की बात नहीं करती, मैं ये बात करती हूँ कि पूरे का पूरा निजाम जो है तहस नहस कर दिया एक इस एक्सपेरिमेंट ने, क्योंकि उसकी वजह से आज हम हाइब्रिड निजाम हमारे ऊपर जो मुसल्लत हुआ वो इतना ज्यादा सीमेंट हो गया कि मेरा नहीं ख्याल कि ये रिवर्स होगा। एटलीस्ट पता नहीं हमारी जिंदगियों के अंदर तो ये चीज रिवर्स होगी कि नहीं। तो ये फर्क है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, थैंक यू महमूद सरफराज साहिबा, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बाकी सवाल शामिल करेंगे। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो YouTube पे सवाल भेजे उनको प्रोग्राम का हम हिस्सा बना रहे हैं और बेनज़ीर शाह साहिबा के लिए सवाल भेजा गया इरमा हमजा की तरफ से। बेनज़ीर, ज़रा टफ सवाल है, पूछे कि PTA ने जो ख़रीदा था फायरवॉल उसके ऊपर क्या अपडेट है, उसे चला कौन रहा है? अलीना, हमने हमारा जो जियो फैक्ट चेक का डिपार्टमेंट है, हमने 12 सितंबर को एक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी थी PTA को, उनसे पूछने के लिए कि ये जो फायरवॉल है आपकी, जिसका नाम है वेब मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे मुल्क में जो वेबसाइट्स होती है, एप्लीकेशन जो है वो PTA ब्लॉक करता है, इसकी आपने कहाँ से ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है और इसकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या है और ये चला कौन रहा है। जाहिर सी बात है, ये कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि PTA ने हमें जवाब नहीं दिया। तो फिर हम गए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, वहाँ पे हमने अपील दायर की और हमें कहा हमें जवाब नहीं मिल रहा। PTA ने वहाँ पे जवाब जमा कराया और कहा कि ये तो हम चला ही नहीं रहे, ये तो टेलीकॉम कंपनी चला रही है, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिसमें हमने फिर इंफॉर्मेशन कमीशन को बताया पॉइंट बाय पॉइंट मिसालें देके कि बहुत बार PTA, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ IT जो शाहज़ा फातिमा साहिबा हैं, और नेशनल असेंबली में भी रिटन जवाबों में ये बताया गया है कि PTA जो है वो ये वेब मॉनिटरिंग सिस्टम चला रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जो ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स वगैरह एप्लीकेशंस जो हैं वो ब्लॉक की जाती हैं। और ये भी बताया गया है कि पिछले 10 सालों से हमारे पास है ये सॉफ्टवेयर, जिसको अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले अपग्रेड भी किया गया है। बल्कि इस दौरान इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई, उसका भी हमने हवाला दिया, जिसमें कुछ बड़े सीनियर अफसरान ने अल जजीरा को बताया कि हमने ये चाइना से खरीदा है। PTA के सीनियर अफसरान ने सिक्योरिटी के मैं कहूँगी और भी सीनियर अफसरान जो थे हुकूमत में, उन्होंने नाम तो नहीं और जाहिर सी बात है बताया अपना, लेकिन उन्होंने कहा हमने चाइना से खरीदा है, हमने 30 बिलियन रुपीस का ये खरीदा है। और इसकी वजह से जब इसको अपग्रेड और टेस्ट किया जा रहा था तो मुल्क में इंटरनेट स्लो हुआ था। फिर भी हमारे इस हमने जब जवाब जमा भी कराया तब भी इंफॉर्मेशन कमीशन ने हमारी अपील खारिज कर दी है। और इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने पिटिशन लेके गए हैं और हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें कोई इंसाफ मिलेगा और जवाब मिलेंगे, क्योंकि अलीना ये टैक्स पेयर के पैसे हैं, ये कोई छोटी सी सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप खरीद लेते हैं, ये बड़ी महंगी होती है, ये मालूमात पब्लिक इंटरेस्ट की है और ये अवाम को पता होना चाहिए। लेकिन मेरी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, लेकिन फिर भी हम कोशिश ज़रूर करते रहेंगे कि अवाम तक ये मालूमात पहुँचे। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये जो अपील खारिज हुई है कमीशन ने, ये क्या कह के की है? उन्होंने कहा है कि PTA ने, क्योंकि हमें कहा है कि वो ये तो चला ही नहीं रहे, ये तो टेलीकॉम कंपनी चला रही है। और सिर्फ ये नहीं अलीना, उन्होंने तो PTA ने आगे से ये भी कहा है कि नहीं, और उन्होंने ये कहा आगे से PTA ने ये भी जवाब दिया कि ये वेब मॉनिटरिंग सिस्टम क्या चीज़ है, हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन फिर भी जो है वो हमारी अपील खारिज हो गई और अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि टेलीकॉम कंपनीज जिनके ऊपर सारा बात डाली जा रही है, उनसे भी जवाब नहीं लिया इस कमीशन ने और फिर भी खारिज कर दी। चलें जी, आगे देखते हैं क्या होता है। बेनज़ीर, आपसे मज़ीद भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, अगला सवाल आपसे। कुमैल फारूक पूछ रहे हैं कि क्या ईद के बाद सियासी कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या इसमें कोई कमी आएगी? देखिए, सिंध में ईद के बाद एक बड़ा सियासी तूफ़ान खड़ा होने वाला है और पहली मर्तबा मेरा ख़्याल है पिछले 15 सालों में पीपल्स पार्टी को इतनी डिफेंसिव पोजीशन पर मैंने देखा है। और वो तूफ़ान खड़ा हो रहा है 6 कैनाल के इशू पे। और आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोई 2.5 घंटे की ब्रीफिंग दी जर्नलिस्टों को और वो ये एक्सप्लेन करते रहे
कि और बहुत वाज़े उन्होंने पॉलिसी ली और एक वाज़े ऐलान भी किया, और मेरा ख्याल है एक बड़ा ऐलान बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को करने जा रहे हैं क्या, और वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करने जा रहे हैं कि इस 6 कैनाल के इशू को ख़त्म किया जाए, इस 6 कैनाल को विड्रॉ किया जाए, इस 6 कैनाल के प्रोजेक्ट को, वरना सिंध जो है वो विफाक के साथ यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ नहीं चल पाएगा। और ये इस वजह से हो रहा है कि और ये एडमिट भी किया एक तरह मुराद अली शाह ने कि हम शायद इस मामले में बहुत पीछे रह गए, यानी वो ये बात वादे कर रहे थे कि गो के हम 6 कैनाल के इशू पे बहुत वाजे हैं और ये प्रोजेक्ट नहीं बनने देंगे हम, ये सिंध में ये पानी और पूरे मुल्क में उनका कहना था कि पानी का इशू बहुत ये ज़िंदगी और मौत का इशू है और ये हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करे। लेकिन जहाँ कन्फ्यूजन हो रही है वो है जो प्रेसिडेंट जुलाई में गालबन प्रेसिडेंट के हाउस में जो मीटिंग हुई उसके जो मिनट्स बाहर आए हैं, जिसके बारे में आज मुराद अली शाह ने कहा कि वो मिनट्स गलत रिपोर्ट हुए, यानी वो गलत रिकॉर्ड हुए, सॉरी। तो अगर प्रेसिडेंट हाउस की मीटिंग के मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए हैं तो सवाल ये है कि जिन्होंने गलत रिकॉर्ड किए उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। और ये एक ऐसा इशू है जिस पे आप देखें कि सिंध हुकूमत के कोई 21 तर्जुमान हैं, उनमें से कोई एक तर्जुमान, कोई एक वज़ीर इस मसले पर किसी भी तरीके से या तो बोलते हुए हिचकिचा रहा है या वो बहुत वादे कर रहे हैं, और उन्होंने पार्टी को भी कहा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है जो 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो तकरीर करने जा रहे हैं वो बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि उसी दौरान जो इस वक्त सिंध में एहतजाज हो रहा है उन सब ने ऐलान किया है कि हम धरने देंगे पूरे सिंध में। इसके अलावा तो एक क्लैश वाली सिचुएशन बन गई है। गो के दोनों एक इशू पर बात करें, सिर्फ फ़र्क ये है कि जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ फोर्सेस हैं जिनको अवामी तहरीक लीड कर रही है वो बहुत वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि ये जो है ये पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक है इस जुर्म में, और ऐवान सदर ने इसकी अप्रूवल दी है, जिसको उन्होंने आज कहा मुराद अली शाह ने कि प्रेसिडेंट अप्रूवल दे ही नहीं सकता। अच्छा। लेकिन एक बड़ा सियासी तूफ़ान ईद के बाद सिंध के अंदर ये खड़ा होने जा रहा है, और ख़दशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इशू एक ही है, दोनों का मौक़िफ़ ऐसे है, लेकिन पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी जो फोर्सेस हैं वो आमने सामने हैं। अब अगर बिलावल ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस मंसूबे को तर्क करें, सही है, और वज़ीर आज़म तर्क नहीं करते, ठीक है, तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए PMLN के साथ चलना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आने वाले दिनों में फिर इसके ऊपर बात भी करते हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी आप खबर दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मज़ीद भी ईद के बाद बड़े इशारे मिल रहे हैं सियासी गहमा गहमी के, उसके ऊपर भी नज़र। बट अभी ईद की छुट्टियां हैं, आप लोग भी ईद अच्छे से गुजारिए, फिर ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।